हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना मैथ्स मेला, इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस किया था, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो तब कैसे कंपेयर करते हैं और जब न्यूमरेटर सेम हो तो कैसे कंपेयर करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रमन्स फादर मेक नाइस सॉफ्ट परांठा। ही कट द परांठा आइदर इंटू हाफ, two equal parts or four equal part before serving them. He asked his children Raman and Radhika each day to find out the number of parathas he made. है क्या, यहाँ पर एक दो बच्चे हैं रमन और राधिका। तो रमन के फादर क्या करते थे, डेली सॉफ्ट परांठेज बनाते थे। अब वो परांठे को या तो आधा कट करते थे, मतलब 2 पार्ट्स में, या फिर 4 पार्ट्स में कट करते थे। ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, माँ टुक 5 पीस ऑफ हाफ पराठा। माँ ने क्या किया, 5 पीस ले लिए, आधे आधे परांठे के 5 पीस। हाउ मेनी परांठा डिड शी ईट, तो बताओ उसने कितना ईट किया। देखो आधे आधे पीस लिए 5 परांठे के आधे पीस, तो आप 5 बार क्या करोगे, 1/2 1/2 1/2 कर दोगे। 5 बार ही तो प्लस करोगे, तो ये आ जाएगा 5/2, जिसमें इन दोनों को मिला के एक परांठा बन गया, इन दोनों को मिला के एक परांठा बन गया। तो 2 परांठे तो उसने पूरे लिए और एक परांठा उसने आधा लिया, तो 2.5 परांठे लिए, इसका मतलब उसने। तो आप कह सकते हो 5 पीस का मतलब है 2.5 परांठे। ठीक है। वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन द नंबर लाइन, हम इसको नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो आपको पता है जो नंबर लाइन होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली ऐसी होती है। तो उसे 0 और 1 में यहाँ पर आधा आ जाएगा। ईच पार्ट इज हाफ, 2 हाफ मेक 1। 2 आधे मिलके एक बनेगा, जैसे 2 आधे परांठे मिलके एक परांठा बन जाता है। प्लेसिंग 5 हाफ नेक्स्ट टू ईच अदर अस टू 5/2 और 2/2। उसी तरीके से 5/2 को भी आपको क्या करना है, उसी नंबर लाइन पे प्लेस करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए। तो उसने डिवाइड किया, हाफ 2/2, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, देखो जब भी नंबर लाइन बनाओ ना ऐसे बनाओ, 0 1/2 आ गया, अब 2/2 लिख दो, कट करके 1 आ जाएगा। फिर 3/2 लिख दो, फिर 4/2 लिख दो, कट करके 2 आ जाएगा। फिर 5/2 लिख दो। उसने इतने परांठे लिए हैं, तो आपने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसीज ऑफ हाफ पराठा। उसकी बहन ने क्या किया, राधिका ने आधे आधे परांठे के 6 टुकड़े ले लिए। हाउ मेनी पराठा डिड शी ईट। तो आधे आधे परांठे के 6 टुकड़े लिए हैं, तो आप 6 बार आधा आधा को प्लस करोगे, तो इन दोनों आधा का मिला के एक परांठा बन गया, दोनों आधा का मिला के एक परांठा बन गया, इन दोनों का एक। तो टोटल मिला के उसने 3 परांठे लिए हैं। तो उसको भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ये रहा। जब इसको इससे कट करोगे तो 3 तो आएगा, तो देख लो उसने 3 परांठे लिए हैं टोटल। ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, दादी जी हैड 7 पीसीज ऑफ हाफ परांठा। हाउ मेनी परांठा डिड शी ईट। अब जो उसकी दादी है उसने क्या किया, 7 पीस लिए आधे आधे परांठे के। अब बताओ उसने कितने लिए। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो इन दोनों का मिला के एक परांठा हो गया, इन दोनों का मिला के एक परांठा, इन दोनों का मिला के एक परांठा। तो टोटल कितने परांठे लिए उन्होंने, 3 परांठे पूरे लिए और एक आधा परांठा लिया। 1/2 परांठे दादी जी ने लिए। ठीक है। चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि दादी जी ने कितने परांठे खाए, 3 परांठे पूरे और एक परांठा आधा। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रमन एट 6 पीसीज ऑफ हाफ परांठा, दादी जी एट 7 पीसीज ऑफ हाफ परांठा एंड बाबा एट 5 पीसीज ऑफ हाफ परांठा। हाउ मेनी परांठा डिड ईच ऑफ देम ईट, यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। अब यहाँ आपको 3 जने दे रखे हैं, रमन, दादी जी एंड बाबा, और बता रखा है किसने कितने कितने परांठे खाए। रमन ने 6 पीस खाए हैं आधे आधे के, तो उसने 3 परांठे खाए होंगे। दादी जी के अभी हमने निकाले 3 1/2 परांठे खाए उसने, 3 पूरे उन्होंने और एक आधा। अब यहाँ कह रहे हैं बाबा एट 5 पीसीस, तो उन्होंने 2 परांठे तो पूरे खाए होंगे और एक आधा खाया होगा। अब आपको इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो पहले रमन का दिखाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/2, कट होके 1 हो जाएगा। 3/2, 4/2, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, कट होके 2 आ जाएगा। 5/2, 6/2, जिसको कट करके
हम 3 लिख सकते हैं। तो रमन ने खाए हैं इतने परांठे, ठीक है। दादी जी के थे 7 पीसीस ना, तो 1/2, 2/2 इसे लिख सकते हैं, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2। दादी जी ने खाए हैं इतने परांठे, इसे कट करके हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। बाबा ने कितने खाए थे 5/2, तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, जिसको कट करके हम 2 भी लिख सकते हैं, और 5/2 उन्होंने खाए हैं इतने परांठे। तो इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना था, क्लियर। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, हाउ मेनी परांठास वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। तो बताओ कि टोटल कितने परांठे उस दिन बने होंगे। तो देखो खाने वाले कितने जने थे, एक तो माँ थी, स्टार्टिंग में था ना यहाँ पर माँ ने खाए थे 5 पीसीस, तो 2.5 परांठे उन्होंने खाए थे, ठीक है। उसके बाद उसकी बहन थी यहाँ पर राधिका, जिसने 6 पीस खाए थे, तो 3 परांठे इसने खाए थे, और 3 जने ये हैं, रमन ने भी 3 खाए, उसकी दादी ने 3.5 खाए, और बाबा ने 5/2 खाए। तो टोटल कितने परांठे बने होंगे। तो माँ ने खाए इतने परांठे, रमन ने कितने खाए 6 पीसीस खाए थे, उसकी बहन ने भी 6 पीसीस खाए थे, दादी जी ने खाए थे 7/2, और बाबा ने कितने खाए थे 5/2। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगी तो पता चल जाएगा। तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, 2 ही रहने दिया, न्यूमरेटर को मैंने क्या किया यहाँ पर सब में प्लस कर दिया, ठीक है। तो 5 + 5 तो 10 हो गया। अब 10 में मैंने क्या किया यहाँ पर 6 + 6 12 हो गया, अब +7 कर दिया, तो 10 + 12 + 7, तो आपके पास आ गया 29/2। अब 29/2 में कैसे पता चलेगा उसने कितने परांठे बनाए हैं। तो मैंने उसको यहाँ पर डिवाइड किया, तो 2 × 1 = 2 हो गया, 9, 2 × 4 = 8 हो गया, 1 बच गया ना 1। तो इसका मतलब उसने 14 परांठे तो पूरे पूरे बनाए, और एक आधा परांठा हो, तो टोटल उसने 15 परांठे बनाए। हाउ मेनी परांठेज वर मेड ऑन दिस डे। तो टोटल 15 परांठेज वर मेड, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है अनदर डे, अब दूसरा दिन आ गया। रमन्स फादर कट ऑल द परांठे इन 1/4, अभी तक हाफ में चल रहा था, अब उसके फादर ने क्या किया, परांठों को 1/4 पार्ट में कट किया। दादाजी टुक 9 पीसीज ऑफ 1/4, अब दादाजी ने कितना खाया 9 पीस खाए हैं 1/4 के। हाउ मेनी परांठे डिड ही ईट, तो उन्होंने कितने खाए। तो 9 बार 1/4 को प्लस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन चारों का मिला के एक परांठा, इन चारों का मिला के एक परांठा, और एक 1/4 और है, तो उन्होंने 2 परांठे पूरे खाए और एक परांठे का 1/4 खाया, तो 2 1/4 खाया उन्होंने, ठीक है। वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन द नंबर लाइन, उसी तरीके से जैसे भी हमने हाफ परांठे वाला नंबर लाइन पे दिखाया, हम ये 1/4 वाला भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अभी हम नीचे यहाँ पर शो भी करेंगे, ये रहा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मिलके कट होके 1 हो गया, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 कट होके 2 हो गया, 9/4, इतने उन्होंने खाए। रमन एट 7 पीसीज ऑफ 1/4, राधिका एट 6 पीसीज ऑफ 1/4, माँ एट 8 पीसीज ऑफ 1/4, दादी जी एट 10 पीसीज ऑफ 1/4, एंड बाबा एट 12 पीसीज ऑफ 1/4। यूज अ नंबर लाइन टू फाइंड आउट हाउ मेनी परांठेज वर ईटन बाय ईच ऑफ देम। सबकी नंबर लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। तो देखो रमन ने खाए हैं 7 पीसीज 1/4 के, तो फिर यहाँ पर से शुरू करो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, उसने इतने खाए हैं, ठीक है। अब 1/4 राधिका ने कितने खाए हैं, राधिका ने 6 खाए हैं, देन 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, तो उसने टोटल मिला के कितने खाए हैं 6/4, ये रहा आपके पास यहाँ पर इतने खाए हैं। सेम जैसे ये वाली नंबर लाइन बनी है ना, आपको ऐसी नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। और उसके बाद माँ ने कितने खाए हैं 8 पीस खाए हैं, तो 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4 हो गया, 5/4, 6/4, 7/4,
8/4, जिसको आप 2 लिख सकते हो। तो माँ ने 2 परांठे खाए हैं पूरे पूरे, ठीक है। राधिका और रमन ने 2 से कम खाए हैं। अब कह रहा है दादी जी ने 10 खाए हैं और बाबा ने 12 खाए हैं। तो दादी जी के देखो पहले, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, जिसको हम 2 लिख सकते हैं, 9/4 और 10/4। तो दादी जी ने 2 परांठे पूरे खाए हैं और तीसरे परांठे के 2 टुकड़े खाए हैं, ठीक है। अब उनके बाबा का यहाँ पर कितना है, 12 पीसीज हैं। तो 1/4, 2/4, 3/4, ये हो गया 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, इसको आप 2 लिख सकते हो, 10/4, 4, 11/4, 12/4, जिसको आप 3 लिख सकते हो। तो बाबा ने पूरे 3 परांठे खाए हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी परांठे वर मेड ऑन दिस डे। अब इस दिन कितने परांठे बने वो बताओ। तो 7/4 किसने खाए हैं, रमन ने खाए हैं। 6/4 किसने खाए हैं, उसकी बहन ने खाए हैं। और माँ ने 2 खाए हैं। तो यहाँ लिखो 7/4 रमन ने खाए, 6/4 राधिका ने खाए। उसके बाद उसकी माँ ने 2 परांठे खाए हैं, कि दादी जी ने 10/4 खाए हैं और उसके बाबा ने कितने खाए हैं, 3 परांठे पूरे पूरे खाए हैं। 5 जने थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 परांठे आ गए सीधा सीधा। बाकी 7/4, 6/4 और 10/4 को भी प्लस कर सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो 16 में अगर आप 7 को प्लस करोगे तो आएगा 23/4। अब 23/4 का आप कैसे निकालोगे कि उसमें कितने परांठे बने। अगेन ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 23/4 है ना, इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो 4 5 जो हो जाएगा 20 और 3 बचेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 5 + 5 3/4। तो उसने 10 परांठे तो पूरे बनाए हैं और 3/4 हो रहे हैं, टोटल उसने 11 परांठे बनाए हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ परांठेज वर मेड इज इक्वल्स टू 11। टोटल उसने 11 परांठे बनाए हैं, जिसका 1/4 पार्ट बचा हुआ है अभी खाने से, बाकी सारा कंज्यूम हो गया। क्लियर। चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं, रमन्स फैमिली ऑफ 6 मेंबर ऑर्डर 2 पिज़्ज़ा एंड कट ईच पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल स्लाइसेस सो दैट ईच फैमिली मेंबर हैड 1 स्लाइस। रमन की फैमिली ने क्या किया, उसमें 6 मेंबर थे, उन्होंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, हर एक पिज़्ज़ा को 3 पार्ट में बांट दिया। तो 2 पिज़्ज़ा के 6 पार्ट हो गए, ताकि सबको एक एक पार्ट मिल जाए। दादी जी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइस टू रमन, माँ एंड बाबा गेव देयर स्लाइस टू राधिका। अब दादाजी और दादी जी ने क्या किया, अपना जो स्लाइस था, एक एक पीस जो था वो रमन को दे दिया। तो रमन के पास 3 पीस हो गए हैं। माँ ने क्या किया, माँ और बाबा ने मिलके क्या किया, अपना जो स्लाइस था वो राधिका को दे दिया, तो उसके पास भी 3 पीस हो गए। हाउ मेनी पिज़्ज़ा डज ईच ऑफ देम आफ्टर दिस। तो रमन के पास भी 3 पीस है, तो मतलब पूरा 1 पिज़्ज़ा हो गया, क्योंकि आपने एक पिज़्ज़ा के 3 तो पीस किए थे। और राधिका के भी पास भी 3 पीस है, तो उसके पास भी 1 पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है। कह रहे कितने पिज़्ज़ा, उनके पास कितने पिज़्ज़ा हैं, तो दोनों के पास एक एक पिज़्ज़ा है। तो 1/3 1/3 1/3 को जोड़ा तो दोनों के पास एक एक पिज़्ज़ा आ गया यहाँ। रमन कुड ईट ओनली 2 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, लेकिन रमन ने सिर्फ 2 ही स्लाइस खाई। ही गेव 1 टू राधिका, ने एक और राधिका को दे दी। हाउ मच पिज़्ज़ा डज राधिका हैव नाउ। अब राधिका के पास कितना पिज़्ज़ा है, तो उसमें एक पिज़्ज़ा तो पूरा है और एक 1/3 पार्ट और है दूसरे पिज़्ज़ा का, ठीक है। तो एक तो पूरा था उस पर, एक जो रमन ने दिया वो हो गया, तो टोटल उस पर एक पूरा पिज़्ज़ा है और एक 1/3 पार्ट है। क्लियर, यही आपको ये नंबर लाइन पे दिखा रखा है। अब लेट अस डू में आपसे क्या कह रहा है, यूज पराठास एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। आपको ये नंबर लाइन पे दिखाना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो आपको इसकी नंबर लाइन बनानी है ना, तो 2/3 और 5/3 है, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो ए पार्ट की। तो
यहाँ पर 0 आ गया, तो 1/3, 2/3, 3/3, जिसको आप 1 भी लिख सकते हो, 4/3 और 5/3। ठीक है, सिर्फ आपको इसे क्या करना है, जैसे आपने नंबर लाइन पे शो किया है ना, वही आपको यहाँ पर शो करना है। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 3/4 एंड 5/4। तो 4 है, तो अब इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। यहाँ पर 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, जिसको मैं 1 लिख सकती हूँ, एंड 5/4। क्लियर। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, 4/8 और 9/8 है। 4/8 एंड 9/8, तो 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, जिसको मैं 1 लिख सकती हूँ, 9/8। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पे शो करना था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर ग्रेटर देन 1। उन फ्रैक्शंस को सर्कल करो जो 1 से बड़े हैं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, ये भी आपको बताना है, और यही सेम चीज़ आपको अपनी क्लास में डिस्कस करनी है। देखो 1 से बड़े वही नंबर होंगे जिनका n बड़ा होगा और d छोटा होगा। n मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, d मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे 7/9 है, ये 1 से बड़ा नहीं है। 3/9 भी 1 से बड़ा नहीं है। 5/4 1 से बड़ा है। कैसे, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ 1 पूरा पूरा आ रहा है, अभी भी यहाँ 1 बच रहा है, तो ये 1 से बड़ा है। ये भी 1 से बड़ा नहीं है, ये भी 1 से बड़ा नहीं है, ये 1 से बड़ा है क्योंकि इसका n बड़ा है। ये भी 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा है, ये भी नहीं है 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा है क्योंकि 9/4 है। 12/5 भी बड़ा है, 12/8 भी बड़ा है। तो जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है ना डिनोमिनेटर से, वो 1 से बड़े होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू 1। अब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख रहे हैं दोबारा से। कह रहा है लेट अस कंपेयर सम मोर फ्रैक्शंस बिटवीन सेवी एंड शैमी। कैन यू टेल हु एट लेस। अगेन वो 2 जने आ गए, आपको बताना है कि इनमें से किसने कम खाया। आई एट 7/8 परांठा येस्टरडे इवनिंग। तो ये गर्ल बोलती है मैंने कल शाम को 7/8 परांठा खाया। बॉय क्या बोलता है, आई एट 8/6 परांठा येस्टरडे इवनिंग। उसने 8/6 खाया। तो 7/8 इज लेस देन 1। अगर आप देखो तो ये 1 से छोटा है। अभी मैंने आपको बताया जिसका भी n d से बड़ा होगा, जो कि मैंने अभी यहाँ लिखा है ये रहा, वो 1 से बड़ा होगा। तो ये तो 1 से बड़ा है क्योंकि इसका n बड़ा है, 8 बड़ा है, तो इसने 1 से ज़्यादा परांठा खाया है। लेकिन इसका n छोटा है, छोटा है ना इसका n, तो इसने 1 से कम परांठा खाया है। तो इसका मतलब 7/8 इज लेस देन 1 एंड 8/6 इज मोर देन 1। सो किसने ज़्यादा परांठे खाए हैं, इसने ज़्यादा परांठे खाए हैं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे लेट अस डू। चलो अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग 1 एज अ रेफरेंस। शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। वही 1 के कंपैरिजन में इन्हें कंपेयर करना है। तो यहाँ 8/7 है और यहाँ 9/15 है। तो ये वाला तो 1 से बड़ा है ना, तो यही बड़ा होगा। ये 1 से छोटा है। अगेन यहाँ पर 13/20 है जो 1 से छोटा है, और 17/15 है, ये 1 से बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है। यहाँ 7/6 है और यहाँ 8/8 है, जिसे कट करके मैं 1 लिख सकती हूँ। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है यही है। अच्छा यहाँ पर देखो ये 1 है और ये 1 से बड़ा है 7/6, तो ये बड़ा होगा। इस केस में ये तो 1 ही है और ये 19/12 है, ऊपर का n बड़ा है, तो 1 से बड़ा है ना ये नंबर, तो ये बड़ा है। देन 4/5 है, 1 से छोटा है। 12/9 है, 1 से बड़ा है। 15/5 है, 1 से बड़ा है। 16/4 है, ये भी 1 से बड़ा है। आप कैसे करोगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 पे आता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 की टेबल में 16 4 पे आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। क्लियर है। तो जो 1 से बड़ा होगा आप डायरेक्ट उस पर मार्क कर दो, बट अगर दोनों 1 से बड़े हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू हाफ। अब हाफ के रेफरेंस में कंपेयर करना है। तो यहाँ आधा बना है,
इस आधे को उन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो 4/8 हो गया, तो आधा आ गया। अगेन आधे को दोबारा से इन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, तो 3/6 हो गया, तो आंसर तब भी आधा ही आ रहा है। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है वो यहाँ देखिए। कह रहे सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ, उन्हें सर्कल करो जो हाफ है, आधे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हाफ है। ठीक है, तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। देन यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी हाफ के बराबर है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी हाफ के बराबर है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी हाफ के बराबर है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ये भी हाफ के बराबर है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी हाफ के बराबर है। बाकी के अगर आप नंबर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, पर यहाँ 9 है, हाफ के बराबर नहीं है। ये भी नहीं है हाफ के बराबर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो हाफ के बराबर थे सिर्फ आपको उनको सर्कल करना था, तो वो हमने यहाँ सर्कल कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन द बॉक्स बिलो, कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं। सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन हाफ, जो हाफ से कम है। हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास, जो भी हाफ से कम है उनको आपको लिखना है। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास है 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपके पास हाफ है। ठीक है, ये भी आपके पास हाफ है। ये तो पहले आप इन्हें 7 की टेबल में 11 नहीं आता, छोड़ दो। अगर आप इसको देखो तो ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 4 जा और 3 5 जा। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम और किसी को कट करें तो ये भी कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बाकी कुछ कट नहीं हो रहा। अब सर्कल लगाते हैं जो हाफ से कम है। तो हाफ से कम ये वाला नंबर है 3/9, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जाना था अगर हम इन्हें कंपेयर करें, जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम उल्टा करते हैं, तो 1/3 बढ़ाएं, सॉरी 1/2 बढ़ाएं, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर छोटा है तो ये बढ़ाएं, तो ये तो छोटा हो गया, ऐसे 1/3 ये वाला सर्कल हो जाएगा। दूसरा ये हाफ ही ऐसे छोड़ दो, 4/5 है यहाँ पर। अगर आप 4/5 को डिवाइड करते हो 4/5, तो आपके पास 0.8 कुछ आएगा ना, और हाफ का मतलब होता है 0.5, तो ये हाफ से बड़ा है, आपको छोटे वाले सर्कल करने हैं। तो ये सर्कल नहीं होगा, ये भी सर्कल नहीं होगा, ये भी सर्कल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हाफ के बराबर है। देन 7/11 अगर आप देखो तो ये भी आपका हाफ से बड़ा नंबर है, तो ये भी सर्कल नहीं होगा। 11/16 अगर आप देखो तो ये भी आपका हाफ से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है ना, हाफ से ज़्यादा है। अब अगर आप 8/15 देखो तो ये भी आपका हाफ से बड़ा नंबर है। 11/12 देखो आप यहाँ पर, तो ये भी आपका हाफ से बड़ा नंबर है। 3/15 देखो तो ये हाफ से छोटा है, क्योंकि ये 1/5 आ रहा है, हाफ से छोटा है, सर्कल कर दिया। अगेन ये 1/3 है, सर्कल हो गया। 15/31 अगर आप देखो तो ये भी हाफ से छोटा नंबर है। आप सोच रहे हो ये कैसे पता चल रहा है कि हाफ से बड़ा है या हाफ से छोटा है? तो देखो अगर आप 15 का डबल करोगे तो 30 आएगा, तो ये 31 है, तो ज़्यादा है ना। सेम अगर आप यहाँ पर 11 का डबल करोगे तो 22 आएगा, है ना, तो ये 16 उसके पास ही तो है, हाफ से तो ज़्यादा ही हो गया ना। तो इसलिए तो आपको ऐसे चेक करना है इनको कि कौन सा हाफ से ज़्यादा है, कौन सा हाफ है और कौन सा हाफ से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन यूजिंग हाफ। अब इन्हीं हाफ का यूज़ करके कंपेयर करते हैं। आई एट 5/8 परांठा येस्टरडे इवनिंग, आई एट 3/6 परांठा येस्टरडे इवनिंग। हु डू यू थिंक एट मोर परांठा? इसने 5/8 खाया, इसने 3/6 खाया, तो इसका तो सीधा 3/6 जो है वो आधा परांठा हो गया, इसने आधा परांठा खाया है। इसका 5/8 है, तो इसका चेक करो क्या इसने आधा से ज़्यादा परांठा खाया है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लिया, क्योंकि 8 की टेबल में 5 नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ पर 8 6 जा 48 हो गया, आधे से ज़्यादा इसने खाया है, तो इसका नाम था शेवी। शेवी 8 मोर परांठा, इसने ज़्यादा परांठा खाया है। और अगर आप इसे पिक्चर पे देखो तो 3/6 तो पूरा हाफ होता है, बट 5/8 जो है वो हाफ से ज़्यादा है, तो इसलिए उसने ज़्यादा खाया। देखो ये रहा 5/8,
हाफ से ज़्यादा है ना, ये आधा पार्ट तो इतना ही था ना, एक पीस और एक्स्ट्रा है, इसमें आधा ही खाया है इसने, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन है, कंपेयर करना है, यूज वेयर पॉसिबल कंपेयर द फ्रैक्शन विद हाफ। आपको कंपेयर करना है, जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पर हाफ के साथ ही आप इन्हें कंपेयर करें। फर्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर 2/9 एंड 4/7, तो यहाँ लिख लेते हैं 2/9 एंड 4/7। देखो इन्हें कंपेयर करने का ना एक बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 36 बड़ा है, तो 4/7 इज ग्रेटर। या फिर आप ये कह सकते हो कि 2/9 छोटा है 4/7 से, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपना, 11/14 एंड 7/20 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगेन इनको हमने यहाँ लिख लिया ऐसी, तो अगर मैं इंटू करती हूँ यहाँ पर 14 को मैंने 7 से इंटू किया तो मेरे पास 98 आ रहा है, इंटू कर सकते हो, इंटू करना आपको आता है। 11 को आपने 20 से इंटू किया तो 220 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत आसान रहेगा कंपेयर करना, और अगर आप हाफ से कंपेयर करना चाहो तो आप हाफ से भी कंपेयर कर सकते हो। ये वाला जो है वो हाफ से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको ग्रेटर लगाया, और ये हाफ से कम है। क्लियर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो सी पार्ट, 5/7 एंड 3/9, तो 5/7 यहाँ लिया, 3/9 यहाँ लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना, 7 3 जा 21, 5 9 जा 45, अगेन ये वाला बड़ा है। क्लियर। डी पार्ट इज 6/7 एंड 4/10, तो 6/7 ये ना, 4/10 ये रहा आपके पास, 6 10 जा 60, 4 7 जा 28, यही बड़ा है, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा है, देख के पता चल रहा है। क्लियर है। ई पार्ट इज 9/17, 3/15, तो 9/17 यहाँ लिया, 3/15 यहाँ लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 17 में 3 से इंटू कर दिया तो 51 आ गया, और 9 में 15 से इंटू कर दिया तो 135 आ गया, तो ये वाला नंबर बड़ा है, मेरा फ्रैक्शन बड़ा है। एफ पार्ट इज 7/12 एंड 3/11, तो 7/12 यहाँ लिखा, 3/11 यहाँ लिखा, 12 3 जा 36, यहाँ आ गया 77, यही बड़ा है। क्लियर है। जी पार्ट इज 1/3 एंड 5/9, 1/3 यहाँ लिखा, 5/9 यहाँ लिखा, 9 1 जा 9, 3 5 जा 15, 5/9 इज ग्रेटर, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा है, 1/3 हाफ से कम है, अभी हम पीछे के टॉपिक में करके आए हैं। एच पार्ट इज लास्ट पार्ट, 3/9 एंड 4/7, तो अगर हम यहाँ पर देखें 4 9 जा 36, 3 7 जा 21, तो 4/7 इज ग्रेटर। क्लियर। अब ट्राई दिस में क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ एन आंट इज 1/4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 16 सच आंट वॉकिंग इन अ लाइन, यूज अ नंबर लाइन गिवन बिलो। कह रहा है एक आंट की लेंथ है 1/4, टोटल इस नंबर लाइन के ऊपर 16 आंट्स हैं जो वॉक कर रही हैं, तो आप बताओ उनकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी होगी। तो सबकी 1/4 1/4 है, 1/4 1/4 1/4, सबके आगे आप सेंटीमीटर ज़रूर लिखना, 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी, मैंने सबके नीचे 1/4 लिख दिया पहले। ठीक है, तो ये चारों 1/4 मिला के तो 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये चारों मिला के अगेन 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये चारों मिला के 1 सेंटीमीटर, ये चारों मिला के 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ गया टोटल लेंथ ऑफ 16 सच आर्म्स आर, 4 बार 1 है तो 4 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है, आपके टेस्ट में या फिर एग्जाम में कौन सा चैप्टर आने वाला है। थैंक यू।